बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में E8 कैंपस और H11 कैंपस के एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस जो भी स्टार्ट की है, अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है बेसिकली 26 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे। इंटरव्यूज की लिस्ट जो 4 अगस्त 2025 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है बेसिकली 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद E8 कैंपस में BBA प्रोग्राम, इसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, BS डेवलपमेंट स्टडीज, BS इंग्लिश, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पब्लिक हेल्थ, LLB प्रोग्राम, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS मीडिया स्टडीज, BS टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया, इसके अलावा BS साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। H11 कैंपस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा ADP इन कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BS रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, BS साइकोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले बहरिया यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो अंडर ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इनकेस अगर आपने E8 कैंपस में अप्लाई करना है तो अपने E8 कैंपस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट, इसके ऊपर आपने क्लिक करके फी स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर लेना है। फी स्ट्रक्चर जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक कर लेना है। टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहरिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट का, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने टाइप करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है और पासवर्ड जो अपना वो सेट करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोवाइड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एडमिशन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ब्लड ग्रुप का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद होम कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने करंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो वो टाइप करना है। इन केस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने सेम एज करंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताना है कि आपको बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो इंटर करनी है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम जो है वो इंटर करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनिवर्सिटी जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी अपने उस पर्सन का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद इमरजेंसी फोन नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद रीजन का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने एरिया टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने फादर का CNIC नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद टैक्स पेयर नेम के अंदर अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलेशनशिप जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल कौन सा पर्सन आपके स्टडी के एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेगा, आपने उसका रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद एनुअल इनकम जो है वो टाइप करनी है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है।
पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन शो अप्लाई फॉर प्रोग्राम का, अप्लाई फॉर प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद नीचे अपने प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ए लेवल की है, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग की है या एफएससी की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में दिए थे और आपका रिजल्ट अवेलेबल है तो अपने कंप्लीट अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना है। इनकेस अगर आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट जो है वो वेटिंग है तो अपने पार्शियल अवेलेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने एफएससी पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने एफएससी पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 के टोटल मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 का पासिंग ईयर जो आपने वो टाइप करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप अदर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने ऐड टू चॉइस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अदर प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन शो है होम का, होम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड फी चलान का, डाउनलोड फी चलान के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।